हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में रामेश्वर और वहाँ आज का हमारा टॉपिक है वाटर एनालिसिस। राइट, तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़। तो हम नाइट्रेट का पूरा क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। पूरा उसका हम क्या करेंगे, शुरू से अंत तक उसका जो सॉल्यूशन प्रिपेयर है, उसका एनालिसिस है, पूरा आपको डिटेल से बताने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला हो जाएगा रिक्वायरमेंट हमको बहुत सारे केमिकल की जरूरत पड़ेगा, बहुत सारे ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगा। जैसे केमिकल में हमारा क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा, डाईफिनाइल एमीन हो जाएगा, इंडिकेटर के रूप में उसको यूज करने वाले हैं। पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा, डीएम वाटर हो जाएगा, वाटर सैंपल हो जाएगा, है ना। फिर ब्यूरेट, पिपेट और नेस्लर हमको क्या लगने वाला है, सिलेंडर लगने वाला है, जिससे हम क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। फिर वाटर बाथ लगने वाला है। राइट, तो ये सब हमारे पास क्या हो जाएगा, इतना पूरा लगभग हमारा रिक्वायरमेंट हो जाएगा। राइट, अब जब रिक्वायरमेंट आपके पास फुलफिल हो गया तो आप क्या कर सकते हो, एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हो। हम सबसे पहले सॉल्यूशन बनाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन जितना जल्दी आप बनाओगे या फ्रेश सॉल्यूशन यूज करोगे तो आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आने की संभावना है। आप अगर पुराना सैंपल लेते हो तो रिजल्ट तो आता है, लेकिन 100% एक्यूरेसी है कि नहीं है इसमें आप बोल नहीं सकते। इसीलिए आप जब भी वाटर एनालिसिस करो, सॉल्यूशन कम बनाओ और अच्छे से बनाओ। राइट, तो हम सबसे पहला क्या करते हैं, सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, हम सबसे पहले पोटेशियम क्लोराइड का, याद रखिएगा, पोटेशियम क्लोराइड का हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो पोटेशियम क्लोराइड का कितना क्या करते हैं, 10%, याद रखिएगा, वेट बाय वॉल्यूम का हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड का 10% वेट बाय वॉल्यूम का हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 10 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड का हम क्या करते हैं, वजन करते हैं, और इसको फिर हम क्या कर देते हैं, एक बीकर में लेके इसको हम क्या करते हैं, एक छोटा सा बीकर में लेंगे, इस बीकर में डाल देते हैं। उसके बाद 100 ml, याद रखिएगा, 100 ml डीएम वाटर इसमें क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं। अब जो बना हमारे पास सॉल्यूशन वो क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड का 10% वेट बाय वॉल्यूम का हमारे पास सॉल्यूशन ये बन गया। राइट, अब बन गया तो इसको क्या कर देते हैं, एक पेट्री डिश में ढक के रख देते हैं, ताकि वो सैंपल क्या रहे, कुछ भी इम्प्योरिटी उसमें ना जाए। राइट, क्या हमने KCl का सॉल्यूशन बना लिया। अब दूसरा हम क्या करते हैं, डाईफिनाइल, याद रखिएगा, डाईफिनाइल एमीन का हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए, 0.1 ग्राम को, याद रखिएगा, 0.1 ग्राम को 100 ml, याद रखिएगा, 0.1 ग्राम को हम एक बीकर में लेते हैं। ठीक है, इस बीकर में ले लिए। अब इसके बाद क्या करते हैं, इस बीकर में ही 100 ml, याद रखिएगा, 100 ml H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हैं, और जो सॉल्यूशन बना वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डाईफिनाइल एमीन का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। तीसरा में हम क्या करते हैं, स्टॉक सॉल्यूशन बनाते हैं। स्टॉक सॉल्यूशन बोले तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा बल्क में बनाते हैं, फिर उसी से हम क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। ये स्टॉक सॉल्यूशन कहलाता है। राइट, तो जैसे स्टॉक सॉल्यूशन हम पोटेशियम किसका बनाते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट का, याद रखिएगा, पोटेशियम नाइट्रेट का हम क्या करते हैं, स्टॉक सॉल्यूशन 1000 ppm में बनाएंगे। याद रखिएगा, इसको हम क्या करते हैं, 1000 ppm में बनाते हैं। इसके लिए हमको क्या करना होता है, 1.63, याद रखिएगा, 1.63 ग्राम को हम क्या करते हैं, 1000 ml डीएम वाटर में क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो बना सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, स्टॉक सॉल्यूशन। राइट, अब इस सॉल्यूशन को भी हम क्या कर देते हैं, इसको ढक के रख देते हैं। अब स्टॉक सॉल्यूशन से ही हमको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट का ही हम क्या करते हैं, हम 1.3 ग्राम किसका लिए हैं, पोटेशियम नाइट्रेट का ही लिए हैं, याद रखिएगा। राइट, अब उसके बाद हम ये जो स्टॉक सॉल्यूशन है, ये हमारे पास कितना है, 1000 ml है। इसी 1000 ml से हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आप किसका हो जाएगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आप पोटेशियम नाइट्रेट का, याद रखिएगा, पोटेशियम नाइट्रेट का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन से 20 ml लेते हैं, 20 ml को हम क्या कर देते हैं, 1000 ml में फिर से इसको डिसॉल्व कर देते हैं। तो जो बना हमारे पास सॉल्यूशन वो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। याद रखिएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। जब आपके पास पूरा सॉल्यूशन हो गया, रिक्वायरमेंट हो गया, तो आप टेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो। राइट, अब टेस्ट प्रोसीजर हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नेस्लर, याद रखिएगा, एक नेस्लर सिलेंडर लेना होता है, एक नेस्लर सिलेंडर लेते हैं। ठीक, अब नेस्लर सिलेंडर कैसा रहता है, एक मेजरिंग सिलेंडर की जैसा रहता है, याद रखिएगा, मेजरिंग सिलेंडर ही जैसा दिखता है वैसा ही रहता है। राइट, तो उसको लेते हैं, लेने के बाद क्या करते हैं, 25 ml, याद रखिएगा, फिर हम क्या करते हैं, 25 ml सैंपल लेते हैं। इसको याद रखिएगा, 25 ml हम क्या करते हैं, वाटर सैंपल लेते हैं। वाटर सैंपल लेने के बाद क्या करते हैं, इसमें 10% का, याद रखिएगा, वेट बाय वॉल्यूम का पोटेशियम क्लोराइड जो हम बनाए हैं उसका 0.4 ml लेते हैं। याद रखिएगा, 0.4 ml क्या कर देते हैं,
डालते हैं, डालने के बाद क्या करते हैं, सेक करते हैं। इसको याद रखिएगा, जब हम 25 ml सैंपल ले लिए, उसमें हम क्या डाल दिए, 10% का वेट बाय वॉल्यूम का हम क्या डाले हैं, 0.4 ml हम क्या डाल दिए, केएसपी से पोटेशियम क्लोराइड डालें। फिर याद रखिएगा, इसमें हम क्या करते हैं, 0.1 ml डाइफिनाइल, याद रखिएगा डाइफिनाइल एमीन का लेते हैं। डाइफिनाइल एमीन जो हम एज इंडिकेटर के रूप में किए हैं, उसको 0.1 ml लेते हैं। लेने के बाद क्या करते हैं, इसको भी सेक करते हैं। फिर याद रखिएगा 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड का, 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड का लिए हैं, लेकिन इसको एक बार में नहीं डालना है, इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है। याद रखिए, इसको हमको क्या करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप हमको डालना है। अभी हमारे पास पूरा सॉल्यूशन उसमें मिक्स हो गया। फिर क्या करते हैं, सेक करते हैं। सेक करने के बाद क्या करते हैं, इसको हाथ वाटर बाथ में, याद रखिएगा, इसको फिर हम क्या करते हैं, पूरा सैंपल को, जो नेस्लर हमारे पास सिलेंडर है, इस सिलेंडर को हम क्या करते हैं, वाटर बाथ, जिसका टेम्परेचर कितना होता है, 50 डिग्री सेल्सियस में हम क्या करते हैं, लगभग 15 मिनट के लिए, में लगभग याद रखिएगा 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तब इसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। मतलब वहां पे क्या होता है, नाइट्रेट प्रेजेंट होता है। और इसका क्राइटेरिया होता है, अब इसका जो क्राइटेरिया होता है वो 45 ppm का होता है। याद रखिएगा, जो एक्सेप्टेंस, जो रिजल्ट आपको सबमिट करना हो, कितना होता है, तो 45 ppm का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट। तो ये पूरा टेस्ट प्रोसीजर हमारा किसका हो जाएगा, वाटर का है। वाटर में हम नाइट्रेट एक पैरामीटर है जिसको हम आज बताए हैं। तो इसके बीकर में डालें। बीकर में डालने के बाद क्या करते हैं, 100 ml उसमें डीएम वाटर डालते हैं। अब जो उसको क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं। जो सॉल्यूशन बना वो 10% पोटेशियम क्लोराइड का हमारे पास बन गया, उसको ढक के रख देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम डाइफिनाइल एमीन का हम सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 0.1 ग्राम डाइफिनाइल एमीन का लेते हैं। इसको 100 ml H2SO4, याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसको क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं। तो जो बना सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डाइफिनाइल एमीन का हो जाएगा। फिर थर्ड में हम स्टॉक सॉल्यूशन बनाते हैं 1000 ppm का पोटेशियम नाइट्रेट का, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट का हम 1.63 ग्राम लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, 1000 ml में इसको डिजॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास स्टॉक सॉल्यूशन हो गया। अब पोटेशियम नाइट्रेट का ही हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है। जब पोटेशियम नाइट्रेट का हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं, तो जो स्टॉक सॉल्यूशन बना है उसी से हम 20 ml लेते हैं और उसको 100 ml वाटर में क्या कर देते हैं, डिजॉल्व कर देते हैं। तो जो बना सॉल्यूशन वो हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन हमारा हो गया। फिर हम टेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नेस्लर सिलेंडर यूज करते हैं। याद रखिएगा, नेस्लर सिलेंडर हमारे पास जो वेट मेजरिंग सिलेंडर लेते हैं वैसी रहता है ना, थोड़ा सा बड़ा रहता है, थोड़ा सा उसका आकार अलग रहता है, इसको याद रखिएगा। फिर इसमें क्या करते हैं, 25 ml सैंपल लेते हैं। सैंपल लेने के बाद 10% का जो हमारे पास वेट बाय वॉल्यूम का पोटेशियम क्लोराइड का बनाए हैं उसका 0.4 ml लेना है। फिर दोनों सैंपल को क्या करना है, सेक करना है। सेक करने के बाद क्या करते हैं, होमोजीनियस हो जाए करके। फिर उसमें हम डाइफिनाइल एमीन का 0.1 ml डालते हैं। फिर से उसको सेक करते हैं। सेक करने के बाद क्या करते हैं, उसमें 5 ml क्या डाल देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन एक साथ नहीं डालना है, आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है सेक करते हुए, ताकि आपको सैंपल वो क्या हो जाए, होमोजीनियस हो जाए। जब पूरा सॉल्यूशन आप डाल दिए उसमें, उसके बाद क्या करते हो, उसको वाटर बाथ में, याद रखिएगा, वाटर बाथ में 15 मिनट के लिए रखते हैं। लेकिन वाटर बाथ का टेम्परेचर को आपको 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं रखना है, राइट। तो 50 डिग्री सेल्सियस में हम 15 मिनट के लिए रखते हैं। अब 15 मिनट बाद देखते हैं तो उसका क्या हो जाता है, कलर ब्लू कलर हो जाता है, मतलब नाइट्रेट प्रेजेंट है। और उसके बाद हम देखते हैं इसका जो क्राइटेरिया है, जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, वो 45 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, राइट। तो ये पूरा प्रोसीजर किसका हो जाएगा, नाइट्रेट का हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक